अरे आज हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि प्रोफेशन हम किन किन हाउसेस से देखते हैं, कौन कौन से हाउसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रोफेशन के कारक क्या हैं और क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आज हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और एक बहुत बड़ा एक प्रश्न होता है जो हर व्यक्ति पूछता है कि मैं बिजनेस परस्यू करूंगा जो प्रोफेशन या सर्विस मेरे लिए ठीक रहेगी। और ये बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो सब किसी के माइंड में आता है जब भी कोई प्रोफेशन शुरू करना चाहता है, या कई लोग पूछते हैं कि मैं सर्विस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मुझे उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये बहुत सारे कॉमन एक क्वेश्चन है जो सब लोगों के माइंड में आता है। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर हम कैसे एडवाइस करें कि वेदर यू कैन परस्यू बिजनेस एज ए प्रोफेशन और यू कैन परस्यू सर्विस एज ए प्रोफेशन। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। और इसमें दो चीजें जो हम शायद सभी लोग जानते भी हैं इम्पॉर्टेंट है। नाइन्थ हाउस हमारे बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं या बॉसेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और फिफ्थ हाउस हमारा सबॉर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। नाइन्थ हाउस बॉसेस को और फिफ्थ हाउस हमारे सबॉर्डिनेट्स को। तो इसलिए जब भी फर्स्ट हाउस का एसोसिएशन या लग्न का एसोसिएशन नाइन्थ हाउस के साथ होता है, फर्स्ट हाउस का एसोसिएशन जब नाइन्थ हाउस के साथ होता है तो यू वांट टू बी योर ओन बॉस एक्चुअली। मतलब आप किसी के सबऑर्डिनेशन में काम नहीं कर सकते। अर्थ ये हुआ कि आपका जो एप्टीट्यूड है दैट इज टुवर्ड द बिजनेस, नॉट फॉर द सर्विस, बिकॉज यू कैन नॉट वर्क अंडर सबऑर्डिनेशन एक्चुअली। ऐसे ही जब लग्न का और फिफ्थ हाउस का एसोसिएशन होता है तो उसमें भी आप देखेंगे कि फिर आपको किसी के सबऑर्डिनेशन में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब यू कैन बी सक्सेसफुल इन द सर्विस आल्सो। उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे लोग बहुत सर्विस में जो है वो एक्सेल करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो एक तो चीज ये है कि हमारा एसोसिएशन लग्न का विद द नाइन्थ हाउस और विद द फिफ्थ हाउस। अगर नाइन्थ हाउस के साथ है तो नेचुरली योर एप्टीट्यूड इज टुवर्ड द बिजनेस, और अगर फिफ्थ हाउस के साथ है तो देन सर्विस इज नो प्रॉब्लम, यू कैन एक्सेल इन द सर्विस आल्सो। दूसरा हम लोगों ने ये भी कहा था कि जो सिक्स्थ हाउस है जिसको हम सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन भी बोलते हैं और उसको हम हाउस ऑफ सर्विस भी बोलते हैं। ऐसे ही सेवेंथ हाउस है जिसको हम हाउस ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। तो एक अगर हम एक एज ए लेमन देखें अगर, तो वी कैन सी द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टू हाउसेस, सिक्स्थ हाउस एंड सेवेंथ हाउस। अगर सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग है इट मीन्स यू विल गेट सक्सेस इन द सर्विस। और अगर सेवेंथ हाउस बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू सिक्स्थ हाउस, देन नेचुरली यू विल गेट सक्सेस इन बिजनेस आल्सो। और कभी कभी आप देखते भी हैं कि सिक्स्थ और सेवेंथ हाउसेस दोनों इक्वली स्ट्रांग होते हैं। बहुत से ऐसे हॉरोस्कोप देखेंगे आप कि सिक्स्थ हाउस भी उतना ही स्ट्रांग है, सेवेंथ हाउस भी उतना ही स्ट्रांग है एक्चुअली। और ऐसे लोग कभी कभी जब सर्विस कर रहे हैं और सडनली सेवेंथ हाउस के लॉर्ड की दशा ऑपरेट हो जाती है तो क्या होता है कि स्ट्रेट अवे दे से नहीं मैं थोड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, एंड दे स्टार्ट डूइंग सम बिजनेस आल्सो। या कभी कभी कुछ लोग ऐसा है कि कुछ सर्विस भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, दोनों चीजें परस्यू करते हैं। तो वो उन्हीं लोगों के केसेस में होता है जब सिक्स्थ और सेवेंथ हाउसेस जो है वो इक्वली स्ट्रांग है। तो ये तो एक ब्रॉडली चीज हो गई। बट जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस करना और सर्विस करना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एज ए बिजनेसमैन बहुत जरूरी है, वो आपके अंदर वो क्वालिटीज या होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। और उन चीजों की जरूरत सर्विस में नहीं पड़ती, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस। तो वही हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं, क्या आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिससे आपको बिजनेस में सक्सेस मिले। और जब भी हम लोग एडवाइस कर सकते हैं कि अगर आप बिजनेस करेंगे तो यू विल डू वेल इन दैट, या आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। तो उसी को देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जो बिजनेस के लिए जरूरी है लेकिन सर्विस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो बिजनेस के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है, क्योंकि बिजनेस में आप देखते हैं कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारे ऑड्स आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बीच बीच में। तो एक तो आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, या आपके अंदर मैं कहूँ कि करेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है यू शुड हैव ए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आल्सो, कि समय समय पर आपको रिस्क लेना पड़ता है, तो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, जो सब आदमियों में नहीं होती एक्चुअली में। तो ये जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, करेज है, या रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, जो बिजनेस में जरूरी है लेकिन सर्विस में इतनी जरूरी नहीं है एक्चुअली में। तो इसके लिए नेचुरली थर्ड हाउस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड हाउस और जो उसका कारक है मार्स, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि थर्ड हाउस अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन है कोई भी, तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि थर्ड हाउस हैज टू बी स्ट्रांग, मार्स हैज टू बी वेल प्लेस्ड, बिना उसके आप बिजनेस में एंटर ही नहीं कर सकते। सेकेंडली, फोरसाइटेडनेस एंड इंटेलिजेंस। कि फोरसाइटेडनेस का मतलब क्या होगा, कि आज मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और अगर फोरसाइटेड नहीं होगी या विजन आपका नहीं होगा, तो बहुत से आजकल जितना फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, जो आज प्रोडक्ट हैं, जरूरी नहीं है कि 5 साल के बाद भी वही चलेंगे। 5 साल के बाद हो सकता है टोटली ऑब्सोलीट हो जाए, और बहुत सारे प्रोडक्ट हम देखते भी हैं ऐसा ही होता है, कि आज प्रोडक्ट है, अगर हम उसी में लगे रहेंगे, या हमारा विजन नहीं होगा, या हमारा फोरसाइटेड नहीं होगा, तो हम बिजनेस में टोटली फेलियर हो जाएंगे। और बड़े बड़े बिजनेस भी इसीलिए बंद भी हो जाते हैं, कि उन्होंने जो है इसको विजन को नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला है, और उसके लिए इंटेलिजेंस भी चाहिए। तो नेचुरली जो हमारा फिफ्थ हाउस है वो स्ट्रांग होना चाहिए बिजनेसमैन के लिए, और जो इंटेलिजेंस का प्लैनेट है मरकरी, दैट शुड आल्सो बी स्ट्रांग एक्चुअली। और जब तक मरकरी स्ट्रांग नहीं होगा या फिफ्थ हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, हम बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग फोरसाइटेडनेस या इंटेलिजेंस हमारे अंदर उतना नहीं होगा एक्चुअली। फिर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। सर्विस में आप देखिए कभी भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं होता, लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड। आप किसी की भी एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, या एक प्रोसीजर होता है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है, कि बहुत जगह फाइलें जाती हैं जब डिसीजन होता है। लेकिन बिजनेस में तो आप खुद मालिक हैं, और इसलिए इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और राइट डिसीजन एट राइट टाइम, कि जो भी डिसीजन लें आप, राइट डिसीजन और राइट टाइम पर उसको ले पाए। अगेन फिफ्थ हाउस है या मरकरी प्लैनेट है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, और बिना उसके आप डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर नहीं होती है एक्चुअली में। फिर कहा कि स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कीप इट गोइंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। मैं कहा बहुत प्रॉब्लम आती हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत पॉलिसी चेंज होती हैं, और कभी कभी लगता है कि हम कहाँ फंस गए, इसको छोड़ो बिजनेस को जो है। तो हमारे अंदर जो स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब इसका यही जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हमने कहा, तो उसी से कनेक्टेड है कि थर्ड हाउस और मार्स जो है वो वेल प्लेस्ड होने चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है गुड रिलेशनशिप विद द बिजनेस वर्ल्ड, जिसको हम पीआर एक्टिविटी कहते हैं। और जब तक आपका पीआर अच्छा नहीं होगा बिजनेस में, जब तक आपके जो रिलेशनशिप है विद द बिजनेस वर्ल्ड अच्छे नहीं होंगे, तो नेचुरली आप नहीं सक्सेस हो सकते एक्चुअली में। तो पीआर एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बिजनेस में जो है। और हम जानते हैं कि मरकरी ही एक ऐसा प्लैनेट है कि जो हमारे पीआर में बहुत हेल्प करता है। एंड जिनका मरकरी स्ट्रांग होता है, आप देखिए दे मेक गुड फ्रेंड्स एंड दे होल्ड देम टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अच्छी जो मित्रता होगी और जो उनके संबंध होंगे बहुत समय तक जो है वो अच्छे रहते हैं। तो ये अगेन मरकरी का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इज द मनी, मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। और बिजनेस एक ऐसी चीज है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम यू हैव टू पंप इन लॉट ऑफ मनी इन द बिजनेस। आप बिजनेस शुरू करें, उसका एक्सपेंशन करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, न्यू प्रोडक्ट ऐड करें, या कुछ और करें, ऑल द टाइम यू नीड मनी एक्चुअली। और बिना मनी के आप तो बिजनेस करने का सोच भी नहीं सकते अनलेस यू आर एबल टू अरेंज द मनी एक्चुअली। तो मनी के लिए जो कहते हैं कि एक तो सेकंड हाउस, हमने कहा था कि सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और फिर हम लोग जानते भी हैं कि हमने हाउसेस को
चार भागों में बांटा था, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। तो अर्थ वाले जो हाउसेस हैं, मतलब सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस, वो अर्थ त्रिकोण जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए, और बहुत सारे धन योग होने चाहिए हॉरोस्कोप में। जब तक बहुत अच्छे धन योग नहीं होंगे, हमने जब होरा चार्ट डिस्कस किया था, जब धन योग के बारे में पढ़ा भी था, तो वो सब धन योग जब तक हॉरोस्कोप में नहीं होंगे, आप बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि बिजनेस में जो है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर स्टेज पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर जगह आपको पैसे का अरेंजमेंट चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि कुछ स्ट्रॉन्ग योग होने चाहिए, ये आपका भाग्य जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। तो नेचुरली जो हम लोगों ने देखा था कि केंद्र का एसोसिएशन त्रिकोण के साथ, या त्रिकोण का त्रिकोण के साथ, और खासतौर से लग्न का 9th हाउस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग, एक कहते हैं कि बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। तो ये जो योग हैं इस टाइप के, वो होने चाहिए। जब योग नहीं होंगे तो आपको बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगी। और जैसा हमने कहा, वेल्थ के लिए हम जो देखते हैं, ट्राइन, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, वो उनसे हम वेल्थ का कर सकते हैं। और वेल्थ के लिए हमने बहुत सारे योग देखे थे, लक्ष्मी योग है, या बहुत सारे जो योग हमने पढ़े थे वो हॉरोस्कोप में होने चाहिए। और थर्ड हाउस हमने देख ही लिया, मंगल स्ट्रांग होना चाहिए, कि मंगल ही आपको इनिशिएटिव है, करेज है, एडवेंचर है, कॉन्फिडेंस है, रिस्क टेकिंग है। और साथ में उपाच्य स्थान का रोल, और उपाच्य स्थान थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउसेस, ये हाउस ऑफ ग्रोथ हम बोलते हैं, या हाउस ऑफ ओन एफर्ट्स बोलते हैं। और जब उपाच्य स्थान स्ट्रांग होते हैं, तब जो व्यक्ति है, जो नेटिव है, अपने एफर्ट्स के बल पर आगे बढ़ता है। और वो चाहिए भी कि जब तक आप अपने एफर्ट्स पुट नहीं करेंगे, सर्विस हो या बिजनेस हो, बट खास तौर से बिजनेस में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका अपना वो सब कुछ है एक्चुअली में। तो बिजनेसमैन के लिए आप देखेंगे कि जो उपाच्य स्थान है वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जब तक उपाच्य स्थान स्ट्रांग नहीं होंगे, तो आप अपने एफर्ट्स उतने नहीं लगा पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और भी है कि अगर सैटर्न थर्ड हाउस में होता है, सैटर्न, तो कहते हैं कि वो तो है हमारे पास, कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ है, लेकिन सैटर्न क्योंकि एक इस प्लैनेट ऑफ लाइक एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन एक्चुअली, तो अगर सैटर्न थर्ड हाउस में होता है, तो द नेटिव बिहेव्स लाइक एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। और उसको बहुत एक कहते हैं कि उसको एक एबिलिटीज होती है टू हैंडल ऑल ऑड सिचुएशंस, कि ऑड सिचुएशंस में हम कैसे काम करें। जैसे एक एक्सपीरियंस्ड आदमी काम करते हैं, और दे हैव नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड एक्चुअली, हाउ टू ग्रो एंड हाउ टू एक्सपैंड आल्सो। तो इसलिए जो सैटर्न का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैटर्न जिनके भी थर्ड हाउस में होता है, तो ऐसे जो बिजनेसमैन है, बहुत सोच समझ कर, प्रॉस एंड कॉन्स को एग्जामिन करके, या फोरसाइटेडनेस से जो है वो काम करते हैं। फिफ्थ हाउस हमने देख ही लिया कि जो हमारा पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है, या राइट डिसीजन राइट टाइम है, वो हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। और नेचुरली जो सिग्निफिकेटर है वो मरकरी है, लेकिन वेल्थ का सिग्निफिकेटर जुपिटर है। और 7th हाउस तो हम देखेंगे, क्योंकि 7th हाउस ही हमारा बिजनेस का हाउस है। और जो भी हमारे पार्टनरशिप हैं, एग्रीमेंट हैं, कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स होते हैं, या कोई भी जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सब हम 7th हाउस से ही देते हैं। और कहते हैं 7th हाउस ही हमारा एक कंट्रोल करता है, हमें एक ऐसी शक्ति देता है कि वी कैन गो अहेड इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स एक्चुअली। और यही हमारा जो रिलेशनशिप विद द बिजनेस वर्ल्ड है उसको बताता है। तो ये सारी चीजें एक बिजनेसमैन के लिए, या हम कहें सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है। और जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी, हम बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेस हमको नहीं मिलेगी। इलेवेंथ हाउस हम जानते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है, एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, न्यू बिजनेस प्रपोजल है, या ऑल टाइप ऑफ गेन्स है, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। तो नेचुरली 11th हाउस भी स्ट्रांग होता है। और 12th हाउस खास तौर से जो बिजनेस, बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं,
उनके लिए जब बहुत एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का अरेंजमेंट करना पड़ता है तो कहते हैं कि दैट इज कंट्रोल्ड बाय द 12th हाउस। तो इसलिए अगर आपका कोई बिजनेस बहुत बड़ा है और इफ यू आर ए बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योर, देन 12th हाउस का भी रोल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देख ही लिया कि धन योग होने चाहिए, राजयोग होने चाहिए, उपाच्य स्थान जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। अगर हम सर्विस की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि लग्न का और 5th हाउस का, क्योंकि 5th हाउस हमारा सबऑर्डिनेट्स का है, तो 5th हाउस का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है और लग्न और 5th हाउस का एसोसिएशन होता है, तो हम कहते हैं कि आपको सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या सर्विस आप आराम से कर सकते हैं। 6th हाउस हमने बात कर ली, 6th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए और 7th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, जब भी हमें सक्सेस मिलेगी सर्विस के अंदर। फिर हम हाई सैलरीड जॉब की बात करते हैं, हाई पैकेज की बात करते हैं, और ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि हम अच्छी जगह क्वालिफिकेशन लेकर, एंड एवरीबॉडी थिंक्स ऑफ हाई सैलरीड जॉब, हाई पैकेज जॉब, तो कहते हैं कि वो जब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका सेकंड हाउस स्ट्रांग ना हो। अगर सेकंड हाउस वेल प्लेस्ड नहीं होगा तो आप कहीं से भी ले लीजिए क्वालिफिकेशन, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन नॉट गेट हाई सैलरीड जॉब एक्चुअली। और अगर सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है तो आपकी क्वालिफिकेशन कहीं से भी हो, so there is all the possibility of getting a high salaried job actually। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड हाउस स्ट्रांग हो जाता है। और सर्विस में हम लोग जब बात करते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या गवर्नमेंट में हाई पोजीशन, तो दो प्लैनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक सन का और एक सैटर्न का। सन हमारा अथॉरिटी देता है और सैटर्न हमको स्टेटस देता है। तो जो पावरफुल पोजीशन होती है गवर्नमेंट में, हमारी अथॉरिटी भी होती है और स्टेटस भी होता है। तो इसलिए जब तक अगर हम कोई व्यक्ति पूछता है कि सिविल सर्विस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दोनों देखने पड़ेंगे, सन भी और सैटर्न भी। और जब तक सन और सैटर्न स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हमें गवर्नमेंट में बहुत एक हाई स्टेटस का जॉब जो है वो नहीं मिल सकता एक्चुअली में। तो ये चीजें हैं जो कि हम सर्विस के लिए देखते हैं। और जहां तक राजयोग की बात है, वैसे भी हम लोगों ने देखा था, पहले पढ़ा भी था कि कोई भी राजयोग जब तक ऑपरेट नहीं होता, जब तक सन एंड मून आर वेल प्लेस्ड इन द हॉरोस्कोप, अगर सन मून एफ्लिक्टेड हैं आपके हॉरोस्कोप में, कितने भी राजयोग क्यों ना हो, वो ऑपरेट ही नहीं होंगे। आप देख लीजिए, बहुत से जो हॉरोस्कोप आपके पास आते हैं, बहुत अच्छे हॉरोस्कोप होते हैं, बहुत अच्छे राजयोग होते हैं, और हम देखते हैं कि उस व्यक्ति की पोजीशन बहुत नॉर्मल है। उसका कारण यही होता है कि उनके हॉरोस्कोप में सन और मून का जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर सन इज नॉट वेल प्लेस्ड, सपोज सन इज एफ्लिक्टेड इन अ पर्टिकुलर हॉरोस्कोप, तो कितने भी अच्छे योग क्यों ना हो, कितने भी अच्छे राजयोग क्यों ना हो, वो स्टार्ट ही नहीं होंगे, ऑपरेट ही नहीं होंगे, उनका शुरुआत ही नहीं होगी एक्चुअली में। तो कोई फल मिलने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर सन इज वेल प्लेस्ड बट मून इज एफ्लिक्टेड, मून इज एफ्लिक्टेड, तो आप देखेंगे कि जो योग स्टार्ट तो हो जाते हैं, ऑपरेशन तो शुरू हो जाता है, बट दे आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो थोड़े टाइम के लिए ऑपरेट होंगे, फिर आप वापस वहीं पर पहुंच जाएंगे एक्चुअली में। तो ये सन और मून का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये दो रॉयल प्लैनेट हैं। और इसी तरह से जो इनके साइन हैं 4 और 5, कैंसर एंड लियो, दे शुड आल्सो बी प्रोमिनेंट अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस में हाई स्टेटस या हाई अथॉरिटी मिलना है। तो सन, मून, लियो एंड कैंसर साइन, दे शुड बी प्रोमिनेंट अगर आप गवर्नमेंट में कोई भी अच्छे स्टेटस का अगर जॉब की तलाश कर रहे हैं। तो कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि पोजीशन और क्लियर होगी कि बिजनेस और सर्विस में क्या अंतर है एक्चुअली में।
दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अब इसमें आप एक एक चीज को एग्जामिन करिए। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि मैंने कहा कि कोई भी अगर सक्सेसफुल होना है किसी को भी, तो फर्स्ट हाउस हैज टू बी स्ट्रांग, मून हैज टू बी स्ट्रांग, 9th हाउस हैज टू बी स्ट्रांग। बिना इनके आपको एक अच्छा स्टेटस नहीं मिलेगा। लग्न, मून और 9th हाउस, जब तक ये स्ट्रांग नहीं होंगे जब तक आपको बहुत अच्छा स्टेटस नहीं मिलेगा। तो इसमें लग्न की क्या पोजीशन है? लग्न की क्या पोजीशन? लग्नेश एस्पेक्ट कर रहा है तो स्ट्रांग ही कहेंगे उसको वैसे। हाँ नहीं कहेंगे नहीं, मतलब आप बताइए क्या है। हाँ है सो स्ट्रांग ही, मतलब हाँ एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा जुपिटर कि बैठा है मून। हाँ कि लग्न का लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि ऑल 3 बेनिफिक प्लैनेट्स, जिसको हम लग्नादि योग कहते हैं, आदि योग। हाँ लग्नादि योग। तो यहाँ पर लग्नादि योग है, एंड लग्नादि योग मेक्स द लग्न वेरी पावरफुल, वो हम जानते ही हैं। तो एक तो अपना जो लॉर्ड है वो एस्पेक्ट कर रहा है, दूसरा मून और जुपिटर का प्लेसमेंट है वहां पर, और लग्नादि योग भी बन रहा है। मून की क्या पोजीशन है? सर वैसे तो उसको भी प्लैनेट्स बेनिफिक्स एस्पेक्ट कर रहे हैं मून को भी। बिल्कुल, वो तो वहीं बैठा हुआ है, लग्न और मून तो हाँ एक ही तो है। पर 6 लॉर्ड होने के कारण थोड़ी मैलेफिकेंस तो होगी, चाहे जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 6 का लॉर्ड लग्न में, क्या क्या इसका मतलब क्या हुआ? 6th हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में प्लेसमेंट होता है तो क्या पोजीशन होती है? सर और ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा करेगा ये। हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे। हाँ बट 6th हाउस स्ट्रांग होने से बहुत ज्यादा। सर आप ही बताया था कि मुकेश अंबानी का भी 6th लॉर्ड जो है। नहीं, मैंने तो मुकेश अंबानी का ये बताया था कि 6th हाउस इज वेरी स्ट्रांग एंड ऑल हाउसेस, ऑल प्लैनेट्स, दे हैव एसोसिएशन विद द 6th हाउस। बट यहाँ जो दूसरी बात हो रही है कि जो 6th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ है, उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए? जनरली तो बहुत अच्छा तो नहीं मानेंगे सर उसको। ये बहुत अच्छा माना जाता है। 6 का लॉर्ड 8 मतलब अपने से 8वीं पोजीशन में चला गया। 6th हाउस का लॉर्ड अपने से 8वीं पोजीशन में चला गया। तो व्हाट हैपेंस कि इट डैमेजेस द सिग्निफिकेशंस ऑफ द 6th हाउस, और वही हमें चाहिए। अपोनेंट्स आपके खत्म हो जाएंगे, एंड इट इज सपोज्ड टू बी अ वेरी गुड राजयोग। कि कभी भी आप किसी भी हॉरोस्कोप में आप देखेंगे कि अगर 6 का लॉर्ड अगर लग्न में है, इज नॉट अ बैड पोजीशन, इट्स अ वेरी गुड पोजीशन एक्चुअली। क्योंकि इस प्रोसेस में जो 6th हाउस के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं वो करीब करीब खत्म हो जाते हैं एक्चुअली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मून का लग्न में बैठना खराब नहीं है, बल्कि हम लोग कहेंगे किताबों में तो लिखा हुआ इट्स अ वेरी गुड राजयोग एक्चुअली। और मून को भी, मून के साथ जुपिटर तो है ही, गज केसरी योग बन ही रहा है, और उसको भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट देखते हैं, उसको भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट देखते हैं। तो चंद्रादि योग बन गया, चंद्रादि योग। सन की क्या पोजीशन है यहाँ पर? सन इन हिज ओन हाउस सर। हाँ, खाली ओन हाउस नहीं, और भी क्या है? तो जुपिटर का एस्पेक्ट अगेन इट इज एसोसिएटेड विद ऑल 3 बेनिफिक प्लैनेट्स, ऑल 3 बेनिफिक प्लैनेट्स। देख रहे हैं ना आप, ये एक ऐसा हॉरोस्कोप है कि आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि लग्न के साथ भी तीनों बेनिफिक, मून के साथ भी तीनों बेनिफिक, और सन के साथ भी तीनों बेनिफिक। इससे अच्छा हॉरोस्कोप क्या हो सकता है कि जिसका लग्न भी इतना स्ट्रांग हो, मून भी उतना स्ट्रांग हो, और सन भी उतना स्ट्रांग हो। फिर तो नेचुरली किसी चीज की कमी होनी नहीं चाहिए एक्चुअली। कि आपको, मुझे नहीं लगता किसी हॉरोस्कोप में आपको तीनों, मेरे ख्याल में राजीव गांधी के में है,
कि लग्न के साथ भी तीनों बेनिफिक का है, मून के साथ भी तीनों बेनिफिक का है और सन के साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन, और किसी के साथ नहीं है। तो ये एक बहुत स्पेशल हॉरोस्कोप है कि तीनों के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। तो जिसका लग्न स्ट्रांग हो, इतना मून स्ट्रांग हो, सन स्ट्रांग हो, तो नेचुरली मैंने कहा भी कि सन, मून और आपके फोर्थ साइन, फिफ्थ साइन, ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपको रॉयल स्टेटस नहीं मिलेगा किसी भी चीज। फिर पैसे के लिए बिजनेसमैन, अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए। सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस की यहाँ पर क्या पोजीशन है? सर सेकंड हाउस भी स्ट्रांग है क्योंकि 12th पड़ा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट जुपिटर, है, हाँ। तो बढ़ाएगा। पर वो Jupiter is in 11 Lagna. 11th और सेकंड का कनेक्शन लगना से हो गया। 11th और सेकंड का लग्न से हो गया। रियली इट्स गुड एक्चुअली, बिकॉज सेकंड 11th जब एक होते हैं तो लग्न में है खास तौर से, तो इट्स वेरी गुड धन योगा। और क्या है इसके अलावा? सर लगन लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है उसको। देयर हमने कहा था कि जब फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन होता है तो जी इसको कहा था कि अत्यंत धन लाभ योग। तो हमने होरा चार्ट डिस्कस किया था, तो उसमें कहा था कि इट्स अ वेरी पावरफुल राजयोग, कि अगर फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन, और एसोसिएशन चार तरह से हो सकता है। या तो एक्सचेंज हो, या दोनों इकट्ठे हों, या दोनों एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हो। तीन तरह से जो है ये एसोसिएशन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड्स एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं। इसका लॉर्ड सैटर्न है, इसका जुपिटर है, हाँ जी। तो दोनों एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम कि सेकंड और 11th के लॉर्ड लग्न में है, दैट जुपिटर इज रियली स्ट्रांग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट खास तौर से जब फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड का जो आपस में एसोसिएशन है, विच मेक्स दैट अत्यंत धन लाभ योग, दैट एग्जिस्ट हियर एक्चुअली, कि दोनों के जो लॉर्ड्स हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं एक्चुअली। ठीक है। फिर 9th हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पर? सर थर्ड हाउस का लॉर्ड वहां पर है, अपने घर को देख रहा है, तो एफर्ट की भी कोई कमी नहीं होगी। हाँ, वो तो बाद में आएंगे, बट इफ यू सी द 9th हाउस एज सच, तो 9th हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पर? 9th लॉर्ड अपने से 10th में बैठा है सर, गुड पोजीशन। और सैटर्न उसको सर एस्पेक्ट भी कर रहा है, लगन लॉर्ड 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। हाँ, पहली चीज 10th का लॉर्ड इन द 9th हाउस, जी सर। केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में, तो इट मेक्स अ वेरी पावरफुल योगा एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न, एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। तो पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा, जुपिटर का एस्पेक्ट है इसके ऊपर, और लग्न के लॉर्ड का भी एस्पेक्ट है। और इसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है? किसी भी हाउस को हम एग्जामिन करते अपने हैं से तो 10th बैठा हुआ है ना सर? हाँ, अपने से 10th बैठा हुआ है 10th में सर। है, उपाच्य स्थान में है। 10th बैठा हुआ और इसका भी जो साइन डिस्पोजिटर हमने देखा अभी, मून इज वेल प्लेस्ड। तो है। हम तो यही कहेंगे कि 9th हाउस इज वेल प्लेस्ड। तो लग्न वेल प्लेस्ड है, सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है, 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है, मून बहुत स्ट्रांग है, सन बहुत स्ट्रांग है, और लग्न बहुत स्ट्रांग है। अब हम किस पर आएंगे कि फर्स्ट हाउस और 9th हाउस, फर्स्ट हाउस और 5th हाउस, इसमें किसका एसोसिएशन बनता है? यहाँ पर जो एसोसिएशन है फर्स्ट और 9th हाउस का है या फर्स्ट और 5th हाउस का है?
9th का One. सर फिफ्थ हाउस का होगा कैसे? सर। लग्नादि योग बन रहा है ना, तो मरकरी अपने ही साइन में बैठा हुआ है। नहीं, देयर शुड बी एसोसिएशन ऑफ लग्ना एंड द फिफ्थ हाउस। जब हम कहेंगे फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग से नहीं कहेंगे, मतलब देयर हैज टू बी एसोसिएशन ऑफ लग्ना एंड द फिफ्थ हाउस, जब आप कह सकते हैं। सर फिर वो तो 9th से भी नहीं बन रहा, 5th से भी नहीं बन रहा लगना। देखिए ना, ऐसे एकदम से कि ये कंफ्यूज 9th हाउस सैटर्न, सर सैटर्न हाँ, 9th हाउस को एस्पेक्ट लग्न कर का लॉर्ड 9th हाउस को देख रहा है। देख रहा है। लग्न का लॉर्ड 9th हाउस को देख रहा है, तो नेचुरली देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ लग्ना एंड द 9th हाउस। तो बिजनेस ही एक एप्टीट्यूड हुआ, आपका जो एप्टीट्यूड है वो बिजनेस ही हुआ, ठीक है। और यहाँ पर 7th हाउस को देखिए, 7th हाउस का जो एसोसिएशन विद द लग्ना लॉर्ड एंड एसोसिएटेड विद ऑल 3 बेनिफिक प्लैनेट्स। और हम थोड़ा सा डिस्टेंस भी देख लें, क्योंकि ये भी जरूरी है कि अगर सन सैटर्न बहुत पास होंगे तो एफ्लिक्ट कर देंगे और खराब कर देंगे उसको भी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? सन इज 11 डिग्री, सैटर्न सर 27, तो डिस्टेंस बहुत है, 16 डिग्री का डिफरेंस है। तो ऐसा कोई अफ्लिक्शन नहीं है कि सन सैटर्न इकट्ठा होकर, नेचुरली इकट्ठा अगर पास होते हैं तो फिर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता उसको। और यहाँ पर 16 डिग्री का डिफरेंस है और तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन भी है। तो 7th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 7th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बिजनेस के लिए हमने कहा कि 3rd हाउस हैज टू बी पावरफुल। अगर 3rd हाउस पावरफुल नहीं होगा तो आपके अंदर जो भी डिटर्मिनेशन या करेज या रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो कुछ नहीं होगी आपके अंदर जो। तो अगर हम 3rd हाउस को देखें तो 3rd हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पे? सर उसका ओन लॉर्ड, सर उसका लॉर्ड उसको एस्पेक्ट कर रहा है, एस्पेक्ट कर 9th रहा है हाउस इसका। से। सिंपल सी बात है कि उसका लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है और उसके ऊपर कोई मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन भी नहीं है और किसी प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है, उसका लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है। इट मींस कि 3rd हाउस ही बहुत स्ट्रांग है। 5th हाउस की क्या पोजीशन है? सर वो भी स्ट्रांग है क्योंकि वो अपने सुखेश में 4th है अपने से और अपनी राशि में। करेक्ट, उच्च का भी है और 5th हाउस को जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है। सर 5th हाउस जुपिटर तो 5th हाउस, 7th हाउस एंड 9th तीनों को ही एस्पेक्ट कर रहा है, बहुत हाँ, स्ट्रांग वो तो दिस इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ जुपिटर एक्चुअली, कि इसको भी एस्पेक्ट कर रहा है, इसको भी एस्पेक्ट कर रहा है और लगन के साथ तो है ही एसोसिएशन। तो नेचुरली जो प्रोस्पेरिटी मिलती है वो बहुत अच्छी होती है ऐसे केसेस में। तो इसमें देखिए, जो भी हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सूट नहीं करता। एक्चुअली में एक भी एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि हम किसी भी तरह से कहें, क्योंकि इवन वीनस योग कारक भी है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है, योग कारक वीनस है, उपाच्य स्थान में बैठा हुआ है, तो अच्छी पोजीशन है एक्चुअली। 11th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, 11th हाउस की, क्योंकि 11th का लॉर्ड भी लग्न में बैठा हुआ है, तो जुपिटर इज वेरी वेल प्लेस्ड। सर अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हाँ, पूछिए। 6th लॉर्ड भी लगन में बैठा हुआ है, तो मतलब इन दो में कैसे फिर मतलब डिसाइड करेंगे? कौन सा लॉर्ड? सर 6th लॉर्ड, सर्विस का जो लॉर्ड है वो मून असेंडेंट में हाँ बैठा है। हाँ, वो तो हमने कह दिया कि ये कह जो दिया ना लग्न, कि वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया उल्टा। ये 6th हाउस स्ट्रांग हो गया, या तो मैंने वही इसीलिए सर मैं कह रही हूँ कि from it. सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ। नहीं, सर्विस, ये 7th हाउस इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू 6th हाउस। ओके सर। तो ये तो पहले चीज तो एप्टीट्यूड आपका ये हो गया, फिर उसके साथ ये भी दिखा रहा है कि 7th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7th हाउस भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर 7th हाउस वीक होता तब आपकी बात सही थी, बट 7th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस पर्सन हैज एन एप्टीट्यूड आल्सो। सो यू कैन नॉट, इतने अच्छे योग होने के बाद तो नेचुरली पोजीशन हैज टू बी गुड। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ऐसे लोग बहुत अच्छी पोजीशन को प्राप्त करते हैं। हुआ भी, मतलब he is a pioneer in the IT as far as India is concerned. IT was started by him only, and Mr. Narayan Murthy was also employed by him in the beginning actually, क्योंकि वो सारे योग जो है वो हम देख पा रहे हैं कि इसमें है जो एक अच्छा बिजनेसमैन या एक सफल बिजनेसमैन आपको बना सकते हैं एक्चुअली।
सर इसमें D10 कैसे देखेंगे फिर? हाँ, D10 देखिए। D10 में अच्छा, D10 तो हमने देखा, अभी पढ़ा नहीं है एक्चुअली में, लेकिन वो पढ़ना है बाद में, तो अभी मेरे ख्याल में नहीं देखते। बट एक चीज मैं बता देता हूँ D10 के लिए, कि D10 में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। कि अगर आपको, जैसे हमने इतना इंडिकेशन देखा लग्न चार्ट से कि ऑल पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, लेकिन अगर D10 चार्ट में लग्न और सन अगर वीक है, लग्न एंड सन बोथ, तो सब बेकार है, फिर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जो D10 चार्ट अब आप देखेंगे, इट इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर समहाउ ये हमने इतना करने के बावजूद भी अगर लग्न और सन दोनों वीक हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पर वही मैं बताना चाहता कि लग्न इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लग्न का लॉर्ड यहाँ पर, और जुपिटर वगैरह उसको देख रहे हैं, वीनस इधर है, सन इज वेल प्लेस्ड, सन इज वेल प्लेस्ड, इसका लॉर्ड यहाँ पर है। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, और किसी भी दशमांश चार्ट में जिस व्यक्ति को अच्छी पोजीशन मिली है, naturally without lagna and sun you cannot get, actually impossible. वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब दशमांश चार्ट डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है दशमांश चार्ट की। अब मैं एक दूसरा हॉरोस्कोप दिखाता हूं आपको। यहां देखिए, this person was in the service but he started his own business. तो क्या पोजीशन होगी यहाँ पर? Just see in contrast to the what we have seen in the first horoscope. तो क्या क्वेश्चन क्या किया आपने? Whether he should be successful in the business or not. जो हम लोगों ने पढ़ा इतना कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कौन से हाउसेस स्ट्रांग होने चाहिए, कौन से प्लैनेट स्ट्रांग होने चाहिए, उसकी पोजीशन इस हॉरोस्कोप में क्या है कि बिजनेस सूट करेगा या नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति को। तो इसका तो लगन ही पहले 12वें में चला गया। वेरी गुड। लग्न जो है 12th हाउस में चला गया, लग्न का लॉर्ड इन द 12th हाउस, एंड दैट टू डेबिलिटेटेड। नीचभंग हो रहा है उसका कहीं? केंद्र में मत, नीचभंग बड़ा कंफ्यूज करता सर। नीचभंग की सर चार इसका जो उच्च का लॉर्ड है वो केंद्र में आ गया तो हो रहा है। उच्च का लॉर्ड केंद्र में मतलब जुपिटर? नहीं। सर 12 नंबर का लॉर्ड जुपिटर। देखिए 4 कंडीशन होती हैं नीचभंग की, वो याद कर लीजिए आप। पहली चीज क्या है कि प्लैनेट, नीच का जो प्लैनेट है, एंड इट्स साइन डिस्पोजिटर, planet and its sign dispositor both should be in the kendra, either from the ascendant or moon. Planet and its sign dispositor, जैसे यहाँ वीनस है और मरकरी, both should be in the kendra, either from the ascendant or from the moon. तो वो नहीं है यहाँ पर, दोनों नहीं है, तो वो खत्म हो गया। Second is the planet in debilitation is associated with the sign dispositor. अगर यहाँ पर वीनस के साथ मरकरी का एसोसिएशन होता, दोनों इकट्ठे होते या दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, तभी भी नीच भंग हो जाता। Planet in debilitation, and planet in debilitation is associated with the sign dispositor. Sir, can we write down? Can you dictate it too? हाँ, लिख लीजिए। हाँ, you can write. First condition is planet in debilitation. Yes. And its sign dispositor.
both should be in the kendra, either from ascendant or from moon. Planet in debilitation and sign dispositor, दोनों के दोनों अगर मून से या लग्न से केंद्र में है। अच्छा, ascendant और moon, okay. हाँ, ascendant से भी या मून से भी, किसी से भी हो सकते हैं। Okay, second point. Second condition is planet is associated with the sign dispositor. Debilitated planet is associated with the sign dispositor. ठीक है? Planet in debilitation is associated with the sign dispositor. Yes, sir. And third condition is planet in debilitation and lord of its exaltation sign. Planet in debilitation तो Venus हो गया, lord of its exaltation sign Jupiter हो गया. Yes, Jupiter हो गया. So if they are in the mutual kendras, if they are in the mutual quadrant, then also the debilitation will get cancelled. Planet in debilitation and lord of its exaltation sign, they should be in the mutual quadrant. Fourth. Or fourth is the lord of the debilitation sign and lord of the exaltation sign, मतलब Mercury and Jupiter. इस केस में Mercury, the lord of the planet's debilitation sign and lord of the planet's exaltation sign, if they are in the mutual kendras, if they are in the mutual quadrant. Thank you, sir. तो यहाँ कोई भी कंडीशन नहीं है चारों में से। Yes. तो जो हमारे शास्त्रों में जो कंडीशन 4 दी हुई हैं, लेकिन आजकल जो 2 कंडीशन और मानते हैं लोग कि उन कंडीशंस में भी डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाता है। पहली कंडीशन है कि द प्लैनेट डेबिलिटेटेड प्लैनेट इज पॉजिटेड विद एन एक्सॉल्टेड प्लैनेट, कि अगर यहाँ पर वीनस के साथ मरकरी होता, वीनस के साथ मरकरी होता, प्लैनेट इन डेबिलिटेशन is posited with an exalted planet. और एक कंडीशन और है कि 2 debilitated planets are in opposition to each other. 2 debilitated planets are in opposition to each other. जैसे वीनस यहाँ पर है, मरकरी यहाँ पर होता, तो ये कंडीशंस हैं जिसकी वजह से प्लैनेट का डेबिलिटेशन कैंसिल होता है। और इसमें हम देख भी सकते हैं, तो जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर एक्चुअली, यहाँ देखिए जुपिटर नीच का है, यहाँ पर जुपिटर इज डेबिलिटेटेड, तो कैसे इसका कैंसिलेशन हो रहा है? सर एक्सॉल्टेड मून उसको देख रहा है इसलिए कि लॉर्ड प्लैनेट इन डेबिलिटेशन एंड लॉर्ड ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन साइन, मैंने कहा इफ दे आर इन द म्यूचुअल केंद्रास। सर 2 जो सॉरी नहीं, वो मार्स नहीं है, मैंने मार्स समझा, मून 4 नहीं 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 नहीं, ये कंडीशन थी तीसरी कि प्लैनेट इन डेबिलिटेशन and lord of its exaltation sign, if they are in the mutual quadrant, देखने से काम नहीं चलेगा, they should be in the mutual quadrant actually। तो जुपिटर है, इसका exaltation sign का लॉर्ड मून हो गया, और जुपिटर और मून आपस में केंद्र में है, तो यहाँ पर डेबिलिटेशन कैंसिल हो गया। एंड विल फाइंड मैनी हॉरोस्कोप की 3 प्लैनेट डेबिलिटेटेड है और तीनों कैंसिल हो जाते हैं, जैसे कि एक और देखते हैं। यहाँ कैसे कैंसिल हो रहा है? सन इज डेबिलिटेटेड,
सेकंड कंडीशन क्या है? वीनस साथ में है सर। प्लैनेट इज एसोसिएटेड विद द साइन डिस्पोजिटर। जी सर। प्लैनेट इज एसोसिएटेड विद द साइन डिस्पोजिटर, तो सीधा कैंसिल हो गया। और एक चीज और भी ध्यान रखिए कि अगर मान लो कैंसिल नहीं भी होता तब सन की क्या पोजीशन थी? हम क्या कहेंगे, सन अच्छा है खराब है? असेंडेंट में तो सन स्ट्रांग है सर। सर उसके साथ इज एसोसिएटेड इधर मून भी नहीं, है, मैं मर्क्यूरी कहता हूँ है। एसोसिएशन छोड़ दीजिए अभी फॉर द टाइम बीइंग। लेट्स से debilitated sun in the ascendant in anybody's horoscope, what should be the position of this person? सर मेरे पास तो 3 हॉरोस्कोप है, तीनों गवर्नमेंट जॉब में हाई पोजीशन पे है। यही मैं बताने जा रहा हूँ, और क्या बताने जा रहा हूँ कि कैसे, व्हाट इज द रीजन, यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक आल्सो। और एवरीथिंग इज लॉजिकल, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही सन नीच का है तो आपको पोजीशन मिलेगी। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सर ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है ना सन की साइड। अरे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से थोड़ी कुछ होता है, 6 तरह की स्ट्रेंथ होती है, डायरेक्शनल तो 1/6 काम करती है। ओके। I'm saying irrespective of directional strength or any other strength, what is the reason why we say that this is one of the best Raj Yoga? What is one of the best position of sun? सर जो सैटर्न जो इसमें एग्जॉल्ट करता है वो उसको एस्पेक्ट भी कर रहा है। नहीं, इसकी वो पोजीशन छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ किसी भी एक हॉरोस्कोप में सन नीच का है लग्न में, जैसे अभी बता रहे हैं आपकी 3 का देखा और तीनों वेरी सीनियर पोजीशन। तो मेरे ब्रदर का ही है, चीफ हाँ, इंजीनियर है वो लखनऊ में। तो क्या उसका रीजन क्या है? रीजन तो पता होना चाहिए ना कि रीजन क्या है उसका। रीजन सर मेरे तो यही सोचा कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ज्यादा है। इट्स अ लॉर्ड ऑफ विच हाउस? 11th, यस। 11th लॉर्ड इन द लग्ना इज वेरी पावरफुल राजयोग फ्रॉम द प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सन है, कोई सर्वेंट नहीं, सैटर्न नहीं है ये। हमें प्लैनेट का भी ध्यान रखना है, किस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं। सन राजा है, और राजा गेन का लॉर्ड लगन में बैठ गया तो राजा तो थोड़ा भी हमें देगा तो हमारे लिए बहुत है। तो राजा राजा की तरह देता है, राजा सैटर्न की तरह नहीं देता। सर एक चार्ट है 9 नंबर की लगन है, उसके लिए जैसे वीनस बड़ा मैलेफिक हो जाता है, 6th और 11th लॉर्ड है वो, उसका वीनस लगन में बैठा हुआ है। प्रोफेशनली तो ठीक था, बट वीनस की दशा द 20 years वाज बैड। वो देखते हैं, कोई रीजन होगा उसका। बट नॉर्मली जब 11th का लॉर्ड सन हो, राजा है ये। और हर प्लैनेट का ध्यान रखिए कि उसका नेचर देखकर आप रिजल्ट प्रेडिक्ट करिए। अगर और कोई प्लैनेट होता ना, मान लो कि सैटर्न होता इसका लॉर्ड यहाँ पर, तो हम नहीं कहते कि बहुत पैसा होगा, क्योंकि सैटर्न तो नौकर है, वो क्या देगा। बट राजा है, राजा जहां भी बैठेगा वैसे ही उसके रिजल्ट्स अपने आप ही वैसे ही होंगे। मान लो राजा यहाँ बैठ गया सन, तो क्या होगा? ये आपका घर है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है। अच्छा, ऐसे लोगों का आप देखिए, पैसा हो या ना हो उनके पास, घर अच्छा होगा, घर खुला होगा, अच्छा होगा, विद ऑल फैसिलिटीज, नौकर चाकर गावड़ा गाड़ी सब होगा उसके पास, क्योंकि सन है वहां बैठा है, तो उसको अपने आप पोजीशन बना लेगा। सन अगर यहाँ होगा तो योर स्पाउस विल बी ऑफ वेरी हाई स्टेटस, बाकी रिजल्ट जो भी हो, लेकिन स्पाउस इज ऑफ वेरी हाई स्टेटस। और सन जब यहाँ होता है तो नेचुरली यू गेट गुड स्टेटस इन प्रोफेशनल स्टेटस आल्सो। तो हम यहाँ सन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये और कोई प्लैनेट है वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन सन होने की वजह से, राजा होने की वजह से, गेन का लॉर्ड लगन में आ गया, तो इट मेक्स ए वेरी पावरफुल राजयोग। आई टेल यू, किसी का भी आप देख लीजिए कि सन नीच का है लग्न में, हम कहते रहे कि बहुत खराब है, ये है वो है, बट दैट पर्सन विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन एक्चुअली। ठीक, तो कई सारे चलिए इसको अभी यही रोकते हैं, क्योंकि वो नीच भंग के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 3 नीच नीच के प्लैनेट हैं, एंड दैट पर्सन इज इन अ वेरी गुड पोजीशन बिकॉज तीनों नीच भंग हो रहे हैं एक्चुअली। और नेचुरली जब कोई भी हॉरोस्कोप आता है तो हम तो सीधा कह देते हैं कि 3 नीच के प्लैनेट हैं, ये तो बहुत खराब हॉरोस्कोप है। एंड नीच का जब नीच भंग होता है तो डिफरेंस यही है कि इट मेक्स ए राजयोग, इट बिकम्स बेटर देन द एक्सॉल्टेड प्लैनेट। तो नीच का ही नहीं रहता कि वो तो उच्च से भी बेटर हो जाता है। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे
कि लग्न का लॉर्ड इन द 12th हाउस डेबिलिटेटेड है, उसके ऊपर एस्पेक्ट किस किस का है, एसोसिएशन किस किस का है। सैटर्न का है, राहु का है, सैटर्न का भी एसोसिएशन है, राहु का भी एसोसिएशन। जी सर। तो लग्न का लॉर्ड 12th हाउस बैडली अफ्लिक्टेड डेबिलिटेटेड, तो वो ही नेगेट कर देता है। दैट इज ए क्लियर रिफ्लेक्शन ऑन योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटी। एक्चुअली ऐसे लोगों की कैपेबिलिटी कुछ नहीं हो सकती एक्चुअली, जो कि बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। तो सबसे बड़ा नेगेशन तो यही हो गया कि जो इसका ये जो फर्स्ट हाउस है या लग्न है, इट शोज दैट यू आर टोटली इनकैपेबल पर्सन। और बिजनेस में तो कैपेबिलिटी चाहिए, कुछ एफर्ट्स चाहिए, नहीं कुछ कर सकता। सेकंड हाउस की पोजीशन देखिए आप, स्ट्रॉन्गेस्ट का लॉर्ड बैठा हुआ है, बैठा हुआ नहीं है, और भी कुछ देख रहा होगा ना उसको। सैटर्न देख रहा है केतु उसको। देख रहा है, सैटर्न देख रहा है। सैटर्न देख रहा है, केतु देख रहा है। जी। तो जब 3 मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन किसी भी हाउस के ऊपर हो जाएगा विदाउट एसोसिएशन ऑफ एनी बेनिफिक प्लैनेट, तो उस हाउस की क्या पोजीशन होगी? तीनों मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, कोई बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जुपिटर? Jupiter aspect on Jupiter in 7th house is not supposed to be a very strong position of Jupiter actually. किसी भी, जैसे हम लोगों ने शादी वादी की बात की थी नवांश में, तो फीमेल का तो कारक है, तो इट स्पॉइल्स द मैरिटल लाइफ एक्चुअली। बट वैसे भी दिस इज नॉट ए गुड पोजीशन ऑफ जुपिटर इन द 7th हाउस। तो जब भी 7th हाउस में जुपिटर होगा, कैसा भी जुपिटर क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत वीक हो जाता है, वो उसमें कोई बहुत अच्छे रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी नहीं होती है एक्चुअली में। तो इसलिए 7th हाउस में जुपिटर को बहुत अच्छा नहीं माना गया। और वैसे भी यहाँ भी देखें, जुपिटर के चारों तरफ आप देखेंगे सारे मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। सैटर्न इसको देख रहा है, राहु यहाँ देख रहा है, मार्स यहाँ देख रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो 7th हाउस है वो एफ्लिक्टेड है, या जुपिटर जो है वो काफी एफ्लिक्टेड है। 3rd हाउस को देखिए, सर जुपिटर का ये एस्पेक्ट है, मून का एस्पेक्ट है। जुपिटर का एस्पेक्ट है, बट मैलिफिक एसोसिएशन देखिए, दोनों तरफ पहले तो हैंड है, पाप का 3 में, फिर सैटर्न भी इसको देख रहा है, केतु भी इसको देख रहा है, और किसी बेनिफिक का एसोसिएशन नहीं है। तो इट इज अगेन बैडली अफ्लिक्टेड। हम यही कहेंगे कि ये भी जो 2nd हाउस है वो भी बैडली अफ्लिक्टेड है। फिर 5th हाउस को देखो, ये अपने से 8th चला गया, इसका लॉर्ड 8th चला गया सर अपने से। हाँ, अपने से 8th 12th हाउस में, और 12th हाउस में, हाँ, एंड बैडली अफ्लिक्टेड आल्सो, बैडली अफ्लिक्टेड। और हम लोग जो देख रहे थे कि लग्न का और 9th हाउस का, लग्न का 5th हाउस का, इसमें क्या एसोसिएशन है? सर खाली लगन और 5th हाउस का तो एसोसिएशन 12th हाउस में बन रहा है, पर लग्न और 5th हाउस का बन रहा है। हाउस लॉर्ड दोनों बैठे हुए लगन में, 12th हाउस में, और लग्न और 9th हाउस का नहीं बन रहा है, लग्न और 9th हाउस का नहीं बन रहा है। तो 2-12 बैठे हुए हैं वहाँ पे, 2-12 बैठे हुए हैं। हाँ, तो बिजनेस तो एप्टीट्यूड है ही नहीं, क्योंकि लग्न और 5th हाउस का एसोसिएशन है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह दोगे कि बिजनेस इज टोटल फेलियर, जो भी सर्विस मिल रही है, क्योंकि कैपेबिलिटी तो कुछ है नहीं कहीं से भी जो है, तो बेटर जो भी सर्विस है उसमें सर्विस में लगे रहो, जो भी मिल रहा है। और बिजनेस तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा ऐसे लोगों के लिए, जो है बिजनेस किसी तरह से भी ठीक नहीं होगा।
और मून को भी देखें, यहाँ पर मून की क्या पोजीशन है? मून को भी मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है। तो मून थोड़ी सी पॉजिटिविटी बोलेंगे सर मून में, क्योंकि केंद्र की लॉर्डशिप है 9th में आ गई। देखिए इसका लॉर्ड यहाँ पर है। दिस इज ए गुड पॉइंट। नहीं तो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी बिजनेस करने की या जो भी काम करने की जो है, बट ये पॉजिटिव पॉइंट है, बट एफ्लिक्टेड जरूर है, बट ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए सच पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस, दे गेट सम हेल्प एक्चुअली कहीं ना कहीं से, क्योंकि इस बिजनेस अगर ये नहीं होता तो आप बिजनेस शुरू भी नहीं कर सकते। बिजनेस शुरू करने के लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए आपको, वो तो अवेलेबल होनी चाहिए। 7th का लॉर्ड भी अपने से 8th है सर। हाँ जी, 7th लॉर्ड अपने से 8th है। 7th लॉर्ड भी अपने से 8th है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिली आपको, बट ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और मून भी वीक है, क्योंकि सैटर्न और मार्स दोनों से ही एफ्लिक्टेड है, तो हम कह सकते हैं कि मून भी जो है वो वीक है। तो ऐसे लोगों को हम बिजनेस करने की सलाह नहीं देंगे। यहाँ देखिए क्या पोजीशन, लग्न की क्या पोजीशन है यहाँ पर? लग्न लॉर्ड इन 8th house। 8th में चलेगी लॉर्ड। राहु का भी एस्पेक्ट, सैटर्न का भी एस्पेक्ट है सर इस पे। मार्स का भी एस्पेक्ट है। मार्स का तो नहीं है, मार्स का लगन पर है, लगन पर है मार्स। लगन पे ही तो कह रहे हैं। हाँ, लग्न की बात हो रही है यहाँ पर सर। लगन पर सैटर्न का एस्पेक्ट और लगन लॉर्ड पर भी है। बट लग्न के साथ ये जो लग्नादि योग बन रहा है, ये किस काम आएगा? पर सर मार्स तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, एंड ये जो लग्नादि योग होता है, दिस सपोज टू बी वेरी पावरफुल योग, इट मेक्स द लग्ना और द मून वेरी स्ट्रॉन्ग। ये छोटा मोटा योग नहीं है, एंड जब भी कोई योग बनता है, इट सुपरसीड्स द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स, then the yoga will prevail, not the normal position of planets. तो ये सन और राहु इकट्ठे हैं, सैटर्न डेबिलिटेटेड। हाँ, अभी आते हैं इसके ऊपर, तो एक एक चीज को देखते हैं कि पहली चीज तो ये लग्न स्ट्रॉन्ग है, लग्नादि योग बन रहा है, तो दैट शोज द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन। सेकंड, यहाँ एसोसिएशन किसका है? लग्न का 9th हाउस का है, लग्न का 1st 5th हाउस का है? नाइन्थ हाउस से है सर। 9th हाउस से है सर। 9th का लॉर्ड सर, 9th का लॉर्ड सैटर्न उसको देख रहा है सर, लगन को। लगन को असेंडेंट, मतलब लगन को भी देख रहा है और लगन लॉर्ड को भी देख रहा है। बिल्कुल ठीक है कि 1st हाउस और 9th हाउस का, और 1st और 5th की क्या पोजीशन? 5th सर, 5th अपने 7th से लगन को फिर से देख रहा है। तो यहाँ पर जो है दोनों है कि लग्न और 9th हाउस का भी एसोसिएशन है, और लग्न और 5th हाउस का भी एसोसिएशन है। तो क्या अर्थ हुआ इसका? पर सर ये सैटर्न नीच का है, डेबिलिटेटेड है। ओ हाँ, अब भी आएंगे, इसके ऊपर भी आएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे। तो सर उस हिसाब से तो फिर सर्विस का योग ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि 7th का लॉर्ड जुपिटर। नहीं, इससे नहीं, अभी जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो वी कैन से कि दिस पर्सन कैन बी सक्सेसफुल इन बोथ,
इन सर्विस आल्सो, इन बिजनेस आल्सो। इसमें ऐसे देखिए, ऐसे लोगों को ना तो बिजनेस करने में प्रॉब्लम है ना सर्विस करने में। अगर लग्न और 5th हाउस का एसोसिएशन नहीं होता यहाँ पर, फिर आप सर्विस नहीं कर सकते, फिर सर्विस नहीं कर पाएंगे आप। और सेकंड हाउस जो है, जो एक तो बिजनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा जो सर्विस में अगर आपको हाई सैलरीड जॉब मिलना है, तो सेकंड हाउस की यहाँ पर क्या पोजीशन है? सेकंड हाउस सर लगन लॉर्ड उसको देख रहा है, जुपिटर का भी एस्पेक्ट है। पहली चीज, मून जुपिटर जो कारक है वो उसको देख रहा है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अगेन सेकंड हाउस इज एसोसिएटेड विद ऑल 3 बेनिफिक प्लैनेट्स। यहाँ देखिए, वो वीनस यहाँ पर है, मरकरी उसको देख रहा है, जुपिटर भी उसको देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है उसको। तो सेकंड हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैंने ये कहा था कि जब तक सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सो वॉट एवर मे बी योर क्वालिफिकेशन, मे बी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, यू कैन नॉट गेट ए हाई सैलरीड जॉब। और यहाँ पर जो सेकंड हाउस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जुपिटर का देखना और साथ में तीनों बेनिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन होना, so that makes the second house very strong. It means you can get a high package job, you can get a good profit in the business also. और एक चीज हम लोगों ने और भी कहा था कि अगर आपको मान लीजिए सर्विस में है और आपको सक्सेसफुल होना है, तो 10th का एसोसिएशन 6th हाउस से भी होगा, और 10th का एसोसिएशन 8th हाउस के साथ भी होगा। इनवेरिएबली आप देखेंगे कि ये नॉर्मली सिचुएशन होती है कि 10th का हाउस एसोसिएशन 6th हाउस के साथ भी होता है, और 10th का एसोसिएशन जो है वो 8th हाउस के साथ भी होता है। तो 10th का एसोसिएशन 6th हाउस के साथ कैसे है यहाँ पर? सर जुपिटर बैठा हुआ है, वो एस्पेक्ट भी कर रहा है। हाँ, 10th का लॉर्ड इन द 6th हाउस, 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस। और इसका कैसे हो रहा है, इन दोनों का? सर सैटर्न की वजह से, सैटर्न आई थिंक सैटर्न के कारण सर, क्योंकि सैटर्न इसका डिस्पोजिटर सैटर्न है और वो लगन को एस्पेक्ट कर रहा है और इसको भी एस्पेक्ट कर रहा है, मरकरी को। करेक्ट। तो ये दोनों का, और जब तक ये दोनों का एसोसिएशन नहीं होगा तो कहते हैं कि आपका लक है, आपके गेन्स हैं प्रोफेशन में, वो नहीं होता। इनवेरिएबली आप जो भी हॉरोस्कोप देखोगे उसमें नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा कि लग्न का लॉर्ड, लग्न का सॉरी 10th का 6th हाउस के साथ भी, 10th का 8th हाउस के साथ भी। और कौन सा बचा? 5th। अच्छा, इसमें सैटर्न आपने कहा नीच का है, तो सन और राहु है सर। मेन क्वेश्चन मेरा ये था, सन और राहु। हाँ, इनका डिस्टेंस देखिए एक बार, पहले देख लेते हैं। पास पास है 2 और सन और राहु, हाँ जी पास पास है जी। तो सन एफ्लिक्टेड है थोड़ा। सर इसको उल्टा नहीं करेंगे? राहु अगर 9 पे है तो इस 29 डिग्री नहीं, इसकी स्टार्ट ही 30 से होता है, सॉरी ये तो ये 0 और 2 है, पास पास है, तो ये 9th हाउस या सन हम कहेंगे एफ्लिक्टेड है। यू आर वेरी करेक्ट एक्चुअली। तो वो 9th हाउस के कुछ खराब रिजल्ट्स देगा, फादर के लिए खराब है, कुछ भी जो भी उस पॉइंट ऑफ सर व्यू आप से। कह रहे थे ना कि कोई भी राजयोग नहीं सक्सेसफुल होगा अगर सन और राहु खराब है, एफ्लिक्टेड है। सन अगर एफ्लिक्टेड है तो इसमें एक सेकंड हम देखते हैं कि हाँ, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो जुपिटर यहाँ देख रहा है इसको, और मरकरी यहाँ देख रहा है, तो थोड़ा सा एफ्लिक्शन तो उसकी वजह से खत्म हो जाता है कि दोनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। और दूसरा, इसका लॉर्ड यहाँ पर जो सैटर्न है, ये बताइए मुझे कि ये फंक्शनल बेनिफिक है या मैलेफिक प्लैनेट? मैलेफिक तो नहीं है, क्योंकि मूल त्रिकोण केंद्र में आ गई।
केंद्र में नहीं, हाँ ट्राइन में। केंद्र में ट्राइन, वही तो हो गया केंद्र में हाँ, ट्राइन। क्योंकि ये ट्राइन का लॉर्ड है और इसकी मूल त्रिकोण राशि भी वहीं पर है। तो सैटर्न इज ए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट। सर मार्स का भी एस्पेक्ट है 9th हाउस पर। हाँ, केतु नाइन्थ हाउस के ऊपर चौथा मार्स का है और केतु तो घर होता ही है, सन और राहु। इसमें नवांश चार्ट पे देखते हैं जो आप कह रहे हैं, तो सन की क्या पोजीशन है वहां पर। यही तो यहाँ पर भी डेबिलिटेटेड हो गया, राहु भी आ गया, सैटर्न भी आ गया, अच्छा खासा एफ्लिक्ट हो गया ये। हाँ, सन पर सर आपकी वो जो थ्योरी है कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ है, तो नहीं, डिविजनल चार्ट में हम वो नहीं देखते। ठीक है सर। डिविजनल चार्ट में हम नहीं देखेंगे, दशमांश चार्ट में क्या है। सन अफ्लिक्टेड, मार्स, सन राहु मार्स। बट जुपिटर का एस्पेक्ट है, बट मार्स और राहु से एफ्लिक्टेड भी है। तो सन की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, बट लेट अस सी कि सन जो है नक्षत्र भी ठीक नहीं है। मार्स, दोनों मार्स के नक्षत्र में है। सन और राहु दोनों मार्स के नक्षत्र में है यहाँ पर। सॉरी, हाँ, ये भी मार्स के नक्षत्र में है, ये भी मार्स के नक्षत्र में है। तो मार्स की पोजीशन भी हमें देखनी पड़ेगी नक्षत्र के लॉर्ड की। दैट मे बी द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि जब सन और राहु दोनों मार्स के नक्षत्र में है, तो मार्स की पोजीशन यहाँ पर ठीक है हॉरोस्कोप में। सर ग्रहण का टाइम भी होगा, इतनी हाँ, एफ्लिक्शन तो होगी इनमें। वो तो एफ्लिक्ट हो ही गया, वो तो मैं कह रहा हूँ कि एफ्लिक्टेड है। हाँ, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बट जो सर ये जॉब में है कि सर्विस में है? हाँ, वो मैं आ रहा हूँ उसके तो ये सन को थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ मिलती है, पहली चीज तो 9th हाउस में प्लेसमेंट है। दूसरा, जुपिटर और मरकरी का यहाँ पर एसोसिएशन है। तीसरा, ये मार्स के नक्षत्र में है, दोनों का जो कंजंक्शन हो रहा है, मार्स उसको देख भी रहा है। और मार्स की जुपिटर मरकरी का क्यों कनेक्शन बोला आपने? जुपिटर यहाँ एस्पेक्ट कर रहा है ना इसको। हाँ, तो फिर मरकरी तो है यहाँ कैसे पर कनेक्शन? नहीं, इनका कनेक्शन कैसे? दोनों तरफ बेनिफिक प्लैनेट्स का एसोसिएशन है ना। हम जैसे पाप कत्री योग कहते हैं, ऐसे शुभ कत्री योग कहते हैं। ओके, पाप कत्री और शुभ कत्री। तो दैट मे बी द रीजन। ये तो है जो आप बात कर रहे हो कि 9th हाउस की प्रॉब्लम है, लेकिन जो योग फलित हो रहे हैं, क्योंकि जो सन है शायद 9th हाउस में प्लेसमेंट होने से काफी पोजीशन ठीक हो जाती है उसकी। और खास तौर से दो बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन, और ये मार्स के नक्षत्र में है दोनों, और मार्स इज वेल प्लेस्ड। क्योंकि और कोई रीजन तो नजर आता ही नहीं इसमें कि राजयोग ऑपरेट हुए हैं इसके हॉरोस्कोप में। ऐसा तो नहीं है कि राजयोग ऑपरेट नहीं हुए, बट सन की प्रॉब्लम भी है, वो भी ठीक है। और इसका लॉर्ड 11th हाउस में, व्हाट डज दैट इंडिकेट? 9th लॉर्ड इन 11th हाउस। थोड़ा पैसे वैसे का कंफर्ट होगा सर, पैसा आ रहा होगा नसीब से। कि इसका जो साइन डिस्पोजिटर है, दोनों चीजें हैं कि इस जो ग्रहण तो बन ही रहा है, वो तो प्रॉब्लम तो है ही है, खैर वो बताया मैंने। लेकिन ये थोड़ा सा बेटर ये है कि इसका डिस्पोजिटर इज इन ए गुड पोजीशन, शनि है यहाँ पर जो है। और वैसे भी जब 9th का लॉर्ड 11th में, 11th का लॉर्ड 9th में होता है, तो इट इंडिकेट्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड आल्सो। तो ऐसे लोग जनरली कहीं ना कहीं उनको इनकम अब्रॉड से होती है, या अब्रॉड सेटल होते हैं एक्चुअली में। वैसे भी सर राहु की पोजीशन भी यहाँ बहुत खराब है ना। सैटर्न इज डेबिलिटेटेड। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पहले तो देखिए नीच भंग हो रहा है नहीं हो रहा कहीं भी। अब चारों कंडीशन लगा के देखिए। सर बस इसमें ये हो रहा है कि सैटर्न की राशि में साइन में सन बैठ गया, और सन की जो एग्जॉल्टेड साइन है उसमें सैटर्न बैठ गया, और सन अपने 5th को लियो को देख भी रहा है। बस इतना है इसमें कनेक्शन बन रहा है। हाँ, इतना कनेक्शन बन रहा है ये। और इसका लॉर्डशिप जो सैटर्न की लॉर्डशिप है, वो भी जो सन है वो अपने एग्जॉल्टेशन पॉइंट को देख रहा है, और सैटर्न की
ये मूल त्रिकोण राशि है और सन अपने लियो को भी बहुत एस्पेक्ट कर रहा है, बस इतना पॉइंट तो आ रहा है इसमें। हाँ वो तो थर्ड हाउस हो गया, थर्ड हाउस के लिए ठीक है, थर्ड हाउस के लिए पहले। हाँ यही मैं कह रहा था कि सैटर्न जैसे नीच का है यहाँ पर, और इसकी स्ट्रेंथ भी देखिए यहाँ पर कितनी है, करें उससे थोड़ा सा आइडिया लगे कितना स्ट्रांग है इसमें जो सैटर्न है। षडबल 5.4 है, तो इट इज रीजनेबली गुड एक्चुअली, ठीक है, मतलब सन तो ठीक है, और खासतौर से मून का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा 9.1 है, और सैटर्न यहाँ पर होते हुए मे भी बिकॉज फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, और 9th का लॉर्ड 11th हाउस में है, और अपनी राशि को देख भी रहा है यहाँ पर, 8th हाउस में अपनी राशि को देख भी रहा है, तो उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ डेबिलिटेशन कैंसिल नहीं हो रहा, कोई भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो किसी भी फॉर्मूले से डेबिलिटेशन कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पर, जो है एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही एक्चुअली। तो और इसका डिस्पोजिटर स्ट्रांगली बैठा, स्ट्रेंथ दे हाँ रहा वही है। उसी की वजह से स्ट्रेंथ मिली है, और दूसरा फंक्शनल बेनिफिट है इस लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इन द 11th हाउस, तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ मिलती है। और सन को जो भी पावर मिली है, क्योंकि अगर और किसी हाउस में होता है तो 9th हाउस में सन इज सपोज टू बी गुड एक्चुअली, और बेनिफिक प्लैनेट का दोनों तरफ एसोसिएशन होना, तीसरा दोनों का ही जो कंजंक्शन हो रहा है मार्स के नक्षत्र में हो रहा है, मार्स देख भी रहा है, मार्स की पोजीशन भी ठीक है यहाँ पर जो है, तो दैट मे बी द रीजन कि सन को स्ट्रेंथ मिली है, नहीं तो सन और राहु बिल्कुल पास पास जैसा आप बता रहे हैं, तो सन को एफ्लेक्ट तो कर ही रहा है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर लग्न का 9th हाउस का भी एसोसिएशन हो रहा है, और लग्न का 5th हाउस का भी एसोसिएशन हो रहा है, और 9th लॉर्ड 11th हाउस में है, तो वो इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंडिकेट कर रहा है, so he is an engineer in MBA and he was in a very good job actually, a high salaried job actually, and when this dasha started, मैंने कहा था कि जब भी ऐसे केसेस में जब 7th हाउस के कनेक्टेड कोई दशा स्टार्ट होती है तो पर्सन थिंक्स ऑफ डूइंग सम बिजनेस आल्सो, तो इस पीरियड में he left the job and started business actually, own business, क्योंकि दोनों ही कर सकता है, क्योंकि लग्न का 5th हाउस के साथ भी एसोसिएशन है, लग्न का 9th हाउस के साथ भी एसोसिएशन है, तो ऐसे केसेस में पॉसिबल है, और होता भी है कि जब 7th हाउस भी, क्योंकि 7th हाउस भी देखिए तीनों बेनिफिक का एसोसिएशन है यहाँ पर, तो 7th हाउस इज इक्वली स्ट्रॉन्ग, या द 7th हाउस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, तो वो इंडिकेट यही करता है कि 7th हाउस भी स्ट्रॉन्ग है, वीनस की दशा शुरू हो गई, तो नेचुरली ऐसे लोग फिर उस टाइम सर्विस छोड़ के बिजनेस का शुरू करने का सोचते हैं एक्चुअली, तो इस तरह से हम लोग सर ये सक्सेसफुल है अपने बिजनेस में? हाँ अभी शुरू किया है 2 साल पहले, डूइंग गुड एक्चुअली, क्योंकि 7th हाउस भी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है उसके साथ भी जो है। आप बताइए, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर तो सेम वे डॉक्टर का देखेंगे कि जॉब में जाएंगे कि अपनी प्रैक्टिस करेंगे? अपनी प्रैक्टिस बिजनेस में ही आ जाएगी सर? अपनी प्रैक्टिस तो बिजनेस हो गई, अब जैसे आप हॉस्पिटल वगैरह में जॉब कर रहे हैं तो जॉब हो गया, तो लोग पूछते भी हैं कि मुझे अपनी प्रैक्टिस में सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, तो वो बिजनेस हो गया आपका। सर इसमें नवांश का कोई रोल है कि नहीं? क्यों, क्योंकि बिल्कुल कुछ है। है हॉरोस्कोप उसमें नवांश बहुत खराब है। किसमें? मतलब ये जैसे बिजनेस के लिए देख रहे हैं, सर्विस के लिए, तो हॉरोस्कोप तो ठीक लगती है देखने में, पर नवांश बहुत खराब है। हाँ तो नवांश का फल मिलता है, वैसे जो भी है वो तो उसकी तो रिजल्ट मिलते ही, वो सब वैसे ही मिलेगा जैसे पोजीशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा कुछ भी। जी जुपिटर 7th हाउस में जिसका भी है वो बिजनेस में तो फेलियर है बिल्कुल। देखिए 7th हाउस में जुपिटर अच्छा नहीं माना गया एक्चुअली,
मेन प्रॉब्लम यही है कि जुपिटर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर 7th हाउस में है तो इट बिकम्स वेरी वीक एक्चुअली, बिकॉज दैट इज नॉट द राइट पोजीशन फॉर जुपिटर। तो एक जो मेन प्लैनेट है हमारा सर अगर अपने घर का हो तो कौन 7th हाउस में अपने घर का हो से घर का भी है तभी भी अच्छी पोजीशन नहीं है उसकी। हाँ पोजीशन तो अच्छी नहीं है पर और इट विल बी लिटिल स्ट्रॉन्गर दूसरा उसको केंद्राधिपति दोष भी लग जाएगा। फिर अगर 7th हाउस में जुपिटर अपनी राशि में होगा तो केंद्राधिपति दोष लग गया सीधा का सीधा, फिर तो वैसे ही इनफेक्टिव हो गया पूरा, वो तो मेरे ख्याल में और भी खराब हुआ। सर हाँ एक चार्ट मेरे पास है 6 नंबर की लगन है, 12 में जुपिटर है, पर जुपिटर की जो उसमें सारी एजुकेशन हाईली क्वालिफाइड पर्सन जुपिटर की उसमें ठीक है। मून है पर लगन में, सो मे बी दैट योग आल्सो वाज देयर एंड 3 बेनिफिक्स आर इन केंद्रास, वीनस भी केंद्र में, मून भी, जुपिटर भी केंद्र में आ गया। हाँ आई मीन मे बी दीज योग्स वर्कड, मे भी बहुत कोई पावरफुल 7th हाउस में एजुकेशन के लिए नहीं कनिका, 9th हाउस बहुत अच्छा होगा, 5th हाउस अच्छा होगा। 5th हाउस तो अच्छा, सन 5th में है ना। हाँ तो उसकी वजह से मिलेगा, बट जो मेरे कहने का अर्थ है कि जुपिटर 7th हाउस में अच्छा नहीं माना, अपनी राशि में तो लग्न के लिए तो अच्छा हो गया, लग्न को देख रहा है वो तो इट्स वेरी गुड पोजीशन लग्न के लिए जो है, लेकिन जुपिटर इटसेल्फ बिकम्स वीक। इसका मतलब ये होगा कि जब जुपिटर की दशा ऑपरेट होगी तो फिर उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते फिर। हाँ पर पढ़ाई सारी उसकी जुपिटर की दशा में हुई। हाँ जुपिटर तो पढ़ाई तो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट हो गया, लेकिन जो मटेरियल एस्पेक्ट है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जॉब तो बाद में ही हुई ना जुपिटर के बाद। मेल है फीमेल है कनिका? मेल मेल। और मैरिज कैसी है? मैरिड नहीं है। हाँ यही तो आ गया ना, क्योंकि उसका कनेक्शन पढ़ाई से नहीं है 7th हाउस की, जुपिटर का बिजनेस एंड मैरिज। वो देखिए इंडिविजुअल प्लैनेट रिजल्ट देगा, जो भी होगा उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, बट मे बी फॉर सम अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो तो ऐसा होगा ही नहीं कि जो है जहां पर उसके रिजल्ट ना मिले आपको। उसमें वैसे योग बड़े बनते हैं, इकबाल योग भी बनता है, पता नहीं क्या क्या बनते हैं वैसे। देखिए इकबाल योग वगैरह तो हम लोग उसमें देखते हैं वर्षफल में, वर्षफल में they are meant only for the annual horoscope। प्रश्न में भी लगाते हैं ना सर? नहीं नहीं उसमें नहीं लगाना चाहिए, उसमें नहीं लगाते। that is only meant for words only। But 3 benefics and kendras, all these things। नहीं वो तो उसमें जो गज केसरी योग भी हो गया। हाँ गज केसरी योग और भद्रा योग भी हो गया सर, मून से अपने घर का जुपिटर हो गया अगर तो केंद्र में। नहीं बट जब 7th हाउस का लॉर्ड हो जाता है ना जुपिटर, जी जी, और केंद्र का भी लॉर्ड हो गया तो वो केंद्राधिपति दोष लग जाता है उसमें, तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है उसकी वजह से। सर पर्सन तो अच्छे होते हैं बट उनकी ये तो मैरिड लाइफ बिल्कुल, मतलब मैंने देखा है बहुत खराब होती है। लग्न इज वेरी गुड ना, लग्न को तो देख ही रहा है ना वो। बिजनेस भी मैंने देखा है कि टोटल फेलियर, जॉब में ठीक रहते हैं वो लोग। लग्न तो देख ही रहे हैं आप, लग्न को तो देख ही रहा है ना जुपिटर, तो लग्न को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, लग्न को स्ट्रॉन्ग करता है। चलिए नेक्स्ट टाइम, हाँ चलिए सर नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे वो कुछ डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सा उसको देखेंगे हम लोग। यस सर। ओके देन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राइट।